Dear students, welcome. Myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government बांगड़ कॉलेज जींदवाना। हम ऊडोगोनियम पढ़ रहे थे। ऊडोगोनियम में हमने लैंगिक जनन पिछले वीडियो में देखा। कितने प्रकार की स्पीशीज़ या दो प्रकार की जो स्पीशीज़ मिकरेंड्रस, नेनेंड्रस, पुंवामनी और पुंदीर्घी दोनों जातियों का हमने विभेदन देखा, दोनों में जननांगों का विकास देखा। अब हम उससे अगली स्टेज पर आते हैं इस वीडियो में, दैट इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इन ऑलमोस्ट सिमिलर इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ मैकरेंड्रस एंड नेनेंड्रस स्पीशीज। जो फर्टिलाइजेशन है या निषेचन है वो दोनों ही प्रकार की जातियों में, पुंदीर्घी जातियों में, पुंवामनीय, मैकरेंड्रस एंड नेनेंड्रस दोनों स्पीशीज में लगभग समान होता है। ड्यू टू कीमोटैक्टिक movement, एंथीरोजॉइड्स attracts towards oogoneum। जो oogoneum है उससे कुछ रसायन स्रावित होते हैं। उस रसायन के अट्रैक्शन के कारण, आकर्षण के कारण बहुत सारे जो एंथीरोजॉइड्स पानी में तैर रहे हैं वो oogoneum की ओर आकर्षित होते हैं। रसायन के संबंध में जो मूवमेंट होता है इन एंथ्रीडियम का, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहलाता है। ठीक है। एंड मैनी एंथीरोजॉइड्स एंटर इनटू द oogoneum। oogoneum के ऊपर जो इसका अग्रसिरा था वहाँ हमने देखा था एक छोटी सी बीक बन जाती है ना, चोंच सी बनी हुई थी। उस चोंच के ऊपर छिद्र बन जाता है जब oogoneum पूरा मैच्योर होता है, और एग में उस सिरे की तरफ ही एक छोटा सा कलरलेस एरिया होता है, हाईलाइन एरिया, यानी कि रंगहीन क्षेत्र होता है जो रिसीविंग स्पॉट की तरह से कार्य करता है, जो ग्राही इसका जो है ग्रहण करने वाला एरिया होता है उसकी तरह से बिहेव करते हैं वो जगह पर। तो बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स, मैनी एंथीरोजॉइड्स एंटर इनटू द oogoneum फ्रॉम द पोर एट इट्स बीक। उस चोंच पर जो छिद्र बना है जहाँ से वो रसायन निकला था जिसने इनको आकर्षित किया अपनी तरफ, बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स एग के अंदर प्रवेश करते हैं। इन एंथीरोजॉइड्स में कोई एक अपने अग्र सिरे से, जो एग का अग्र सिरा है, कलरलेस एरिया है, जो ग्राही क्षेत्र है इसका, उस ग्राही क्षेत्र से कोई केवल एक एंथीरोजॉइड एग के अंदर एंटर होता है। एग के अंदर एंटर होने पर, आपने शुरुआत में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि पहली क्रिया जो दोनों गैमीट के मिलने की है, यानी कि दोनों युग्मकों के मिलने की है, पहली क्रिया प्लाज्मोगैमी होती है, यानी कि दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिलता है, दोनों का जीव द्रव्य आपस में जुड़ जाता है, लेकिन तुरंत न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होता है। इसके बाद कैरियोगैमी की क्रिया होती है। कैरियोगैमी यानी कि दोनों न्यूक्लियाई का या दोनों केंद्रकों का संलयन या फ्यूजन। तो मेल और फीमेल दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है। इस प्रकार एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, एक एंथीरोजॉइड और एक एग के आपस में न्यूक्लियस के फ्यूजन से। जाइगोट देखें, इसके बाद जो जाइगोट बना ये अपने चारों ओर 2 और 3 लेयर्ड वॉल सिक्रीट करता है, अपने चारों ओर 2 या 3 स्तरीय भित्ति बनाता है। ये भित्ति या तो चिकनी हो सकती है या जाली का वत हो सकती है, यानी कि इसमें गड्ढे और उभार होते हैं। यहाँ जाली से नेट नहीं बनेगा। जो 3 स्तरीय या 2 स्तरीय भित्ति बनी है तो बाहर वाली ऊंची नीची हो जाएगी जगह जगह से, तो जाली जैसा जो है लगने लगेगा, तो इसको रेटिकुलेटेड कहते हैं। सॉरी। जो यंग जाइगोट है वो कैसा है? ग्रीन होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन इन कलर। वाइल इट बिकम्स रेड और ब्राउन एट मैच्योरिटी। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होगा तो कैसा हो जाएगा? लाल या भूरे रंग का हो जाता है। इसमें लाल रंग के तेल जैसे अणु जो है बनने लगते हैं इसकी भित्ति में, इसलिए ये लाल हो जाता है। ये देखिए, पहला डायग्राम ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये oogoneum है। oogoneum में एग का न्यूक्लियस है, दिस इज एग न्यूक्लियस, और इसके ऊपर एक ये तो चोंच थी जहाँ छिद्र बना, ये
इसके नीचे ही एग में ये कलरलेस रंगहीन क्षेत्र होता है जिसको रिसेप्टिव स्पॉट बोलते हैं, और इसके छिद्र पे से ये म्यूसिलेज की ड्रॉप निकली है जो केमिकल है जो अपनी ओर एंथीरोजॉइड्स को आकर्षित कर रहा है। इस ड्रॉप के ऊपर आकर एंथीरोजॉइड जुड़ जाते हैं और बहुत सारे ओगोनियम के चारों ओर तैरने लगते हैं ओगोनियम के अंदर पहुंचकर। इनमें से कोई एक, अगले डायग्राम में देखें आप, कोई एक जो है इसके रिसेप्टिव जो है स्पॉट है, इस रिसेप्टिव स्पॉट से एग में प्रवेश करता है। और ये देखिए मेल और फीमेल एग का न्यूक्लियस, ये दोनों अलग अलग अभी आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। ये दोनों न्यूक्लियस फिर फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जाइगोट की वॉल दिखाई दे रही है। जब वो जाइगोट बन गया तो अपने चारों तरफ उसने द्वि या त्रिस्तरीय भित्ति बना ली। इस प्रकार ये जाइगोट मैच्योर होने के बाद इस क्या कहते हैं उबगोनियम से बाहर निकल जाता है। इसके बाद देखिए जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। आफ्टर द जाइगोट इज प्रोड्यूस इट इज रिलीज इनटू वाटर एंड डेवलप जूस्पोर्स। पानी में रिलीज हो गया, उगोनियम से बाहर निकल गया, और उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन में या अंकुरण में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसका जो द्विगुणित केंद्रक है, डिप्लॉयड जाइगोट है, उसके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन से 4 सेल्स बनती हैं, हैप्लॉइड अगुणित हैं जो, और वो चारों की चारों किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जूस्पोर्स में। जैसा जूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बना था उसी प्रकार के जूस्पोर में ये कन्वर्ट हो जाती हैं और उसी की तरह से इनका आगे विकास होता है। इसके बाद जैसे ही जूस्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो जाइगोट की वॉल फट जाती है। जाइगोट की वॉल फटने से उसी तरीके से जैसे आप एंथीरोजॉइड और एंड्रोस्पोर में देखते आए, एक थैली में ये जूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। म्यूसिलेज की थैली है, थोड़े समय में पानी में घुल जाती है और जूस्पोर्स पानी में फ्री हो जाते हैं। द जूस्पोर्स देन अटैच टू द बॉटम ऑफ द सी एंड द सेल्स इन द जूस्पोर डिवाइड टू प्रोड्यूस ए न्यू फिलामेंट ऑफ उडोगोनियम। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए फिलामेंट या नए तंतु का निर्माण हो रहा था, वैसे ही ये जूस्पोर पानी में तैरता हुआ किसी भी आधार के ऊपर अपने अग्र सिरे से, जूस्पोर वैसा ही है, मल्टीफ्लैजलेट, पियर शेप्ड, और इसका जो ऊपर का सिरा है वो रंगहीन है। ठीक है, जैसा कि एसेक्सुअल जूस्पोर था, अलैंगिक चल बीजाणु था, वैसा ही बिल्कुल। तो ये पानी में तैरता हुआ किसी भी आधार पर अपने अग्र सिरे से चिपक जाता है, और अग्र सिरे से चिपकने के बाद इसके फ्लैजेला लुप्त हो जाते हैं, और जो नीचे का कलरलेस एरिया था, रंगहीन क्षेत्र था, वो इसका होल्ड फास्ट बनाता है जो आधारीय कोशिका है, और जो ऊपर ग्रीन वाला पोर्शन है जूस्पोर का, वो विभाजित होकर नए फिलामेंट या नए तंतु या नए उडोगोनियम का निर्माण करता है। ये देखिए इसमें बिल्कुल फर्टिलाइजेशन से इस डायग्राम में पूरी चित्र दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये पहले वाले डायग्राम में एंथीरोजॉइड्स तैरते हुए पानी में उगोनियम के अंदर प्रवेश करते हैं, उगोनियम का स्ट्रक्चर है, और उगोनियम में प्रवेश करके यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद ऊस्पोर बना, ऊस्फेयर यानी कि जाइगोट बना, ऊस्पोर। ये जाइगोट या ऊस्पोर बाहर निकल गया अपने चारों तरफ मोटी भित्ति बना के। फिर इसमें यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जहाँ मैं M लिख रहा हूँ, दैट इज मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे 4 जूस्पोर्स का निर्माण हुआ। ये 4 जूस्पोर्स जाइगोट की भित्ति फटने के बाद बाहर आए और अपने अग्र सिरे से किसी आधार पर जुड़े। अग्र सिरे से जुड़ने के बाद जो नीचे का अगर ये जो कलरलेस क्षेत्र था वो होल्ड फास्ट बनाता है, और ऊपर वाली जो कलरलेस सेल है वो विभाजित होकर नए फिलामेंट का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से नया जो फिलामेंट बना वो
नया निर्माण है नए तंतु का ओडोगोनियम का लैंगिक जनन के बाद। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है। इसमें कोशिका विभाजन किस विशेष प्रकार से होता है। आप देखते हो कि हर जगह बात की गई कि वो एंथीडियम बनाना था तो उस कैप के ऊपर वाली जिस सेल पे कैप था उस वाली सेल से ओगोनियम और एंथीडियम बनाए। तो ये कैप्स की क्या कहानी है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको। देखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था जो रह गई, जिसको हम अब जोड़ रहा हूँ मैं इससे। सम डिफरेंसेस बिटवीन ज़ूस्पोर एंड एंड्रोस्पोर एंड एंथीरोजॉइड्स। ये तीन आपने बिल्कुल एक सी समान संरचना वाली जो स्ट्रक्चर्स थे या चीज़ें थी वो देखी ओडोगोनियम की लाइफ साइकिल के अंदर। तो ज़ूस्पोर, एंड्रोस्पोर और एंथीरोजॉइड्स में कुछ अंतर होते हैं, वो यहाँ पर इस टेबल में दिखाए गए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले लक्षण एक तरफ लिए गए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर्म्ड इन ऑल स्पीशीज, ज़ूस्पोर सब में बनता है। एंड्रोस्पोर केवल नेनेंड्रस या पुनर्वामनीय जातियों में बनता है और एंथीरोजॉइड भी सभी जातियों में पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि इनकी आकारीय स्थिति कैसी है, स्फेरिकल है। ज़ूस्पोर कैसा है, स्फेरिकल है, गोलाकार है या पियर शेप है। न्यूक्लिएट है, यूनिन्यूक्लिएट है और मल्टीफ्लैजिलेट है। एंड्रोस्पोर भी ऐसा ही है संरचना में और एंथीरोजॉइड भी ऐसे ही होते हैं ज़ूस्पोर के समान संरचना में। अगली बात आती है आकार की। लार्जेस्ट वन, ज़ूस्पोर इन तीनों में सबसे बड़ा होता है। ज़ूस्पोर कैसा है, इन तीनों में सबसे बड़ा है, जबकि एंड्रोस्पोर बीच के साइज का है, इंटरमीडिएट वन यानी कि बीच के साइज का है। और सबसे छोटा एंथीरोजॉइड होता है, सबसे छोटा एंथीरोजॉइड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लक्षण है फॉर्म्ड इन, यानी कि कहाँ बनते हैं। ज़ूस्पोर जहाँ अपने जिस सेल में बना वो ज़ूस्पोरेंजियम कहलाती है, जल बीजाणुधानी। एंड्रोस्पोर एंड्रोस्पोरेंजियम में बना और एंथीरोजॉइड्स कहाँ बने, एंथ्रीडियम में बने, पुंधानी के अंदर बने। नंबर पर सेल यानी कि एक सेल से कितने ज़ूस्पोर, एंड्रोस्पोर और एंथीरोजॉइड्स बन रहे हैं। तो ये देखिए, ये भिन्नता है थोड़ी सी। ज़ूस्पोर, एक ज़ूस्पोरेंजियम में केवल एक ज़ूस्पोर बनता है। एक एंड्रोस्पोरेंजियम में केवल एक एंड्रोस्पोर बनता है। और एक एंथीरोजॉइड में एक एंथ्रीडियम के अंदर दो एंथीरोजॉइड्स का निर्माण होता है। दो एंथीरोजॉइड्स का निर्माण होता है, ये मेन अंतर है। ठीक है, अगर कोई आपसे तीनों में अंतर पूछता है तो आपको ऐसे ही टेबल बना के इसको डिस्क्राइब करना है, कोई बहुत खास बात नहीं है, क्योंकि आप जान गए कि तीनों ही संरचना में लगभग समान है, साइज में अंतर है और अब यहाँ आपने देखा नंबर में अंतर है। एंड्रोस्पोर केवल नेनेंड्रस स्पीशीज में उत्पन्न होते। इसके बाद फर्दर एक्टिविटी, कार्य क्या है, बन तो गए। तो ज़ूस्पोर डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट, नया पौधा बनाने के काम आता है। सॉरी। और जो एंड्रोस्पोर है वो ड्वार्फ मेल बनाने के काम आता है। एंड्रोस्पोर का क्या काम था, जो बोने मेल नर पौधे बनाए थे, इसने नर फिलामेंट बनाया था छोटा सा, वो ड्वार्फ मेल जो कहलाता है वो बनाने का काम करता है। एंथीरोजॉइड का क्या काम है, बनने के बाद एग को फर्टिलाइज करता है। बनने के बाद एग को फर्टिलाइज करने का कार्य किसका है, एंथीरोजॉइड का। तो ये कुछ 6 अंतर हैं ज़ूस्पोर, एंड्रोस्पोर और एंथीरोजॉइड्स के अंदर, जो आपको पता होने चाहिए। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से बता सकते हो, ऐसी कोई अब दिक्कत नहीं है। तो ज़ूस्पोर एक बार रिवाइज कर लें, सभी जातियों में बनते हैं। एंड्रोस्पोर नेनेंड्रस स्पीशीज में बनता है और एंथीरोजॉइड भी सभी जातियों में बनते हैं। संरचना में तीनों समान हैं, पियर शेप या स्फेरिकल जो लिखा है, और यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्रकीय है और बहु कशाभिक है, मल्टीफ्लैजिलेट है। साइज सबसे बड़ा ज़ूस्पोर, उससे छोटा एंड्रोस्पोर और सबसे छोटा एंथीरोजॉइड होता है।
जूस्पोरेंजियम में बनते हैं, एंड्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं, और एंथीरोजोइड्स एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं। एक सेल में केवल एक जूस्पोर का निर्माण होता है, एक एंड्रोस्पोरेंजियम में एक एंड्रोस्पोर का निर्माण होता है, जबकि एक एंथ्रीडिया के अंदर 2 एंथीरोजोइड्स का निर्माण होता है। जूस्पोर से नया प्लांट बनता है सीधा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड्रोस्पोर से ड्वार्फ मेल का निर्माण होता है, और एंथीरोजोइड का कार्य एग को फर्टिलाइज करना होता है। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये जो स्लाइड रह गई थी मैंने इसमें अगले वीडियो में जोड़ दूंगा मैं। तो थैंक्स है आपको, और थैंक्स है उन सभी सोर्स को जिनसे मैंने ये जितना भी लिटरेचर या कोई भी फोटो मैंने हायर करी है वो इस्तेमाल की है, उनको सबको धन्यवाद, थैंक्स।